कक्षा 8वीं विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, वायु में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है पूछ रहा है। वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है 78 होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन का, O2 का होता है, वो 21 के आसपास पाया जाता है। लेकिन अब थोड़ी सी मात्रा इसकी कम होती जा रही है प्रदूषण के कारण वायु में ऑक्सीजन की मात्रा। उसके बाद देखिए, कांच का अपवर्तनांक होता है। तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5। ठीक है, कितना होता है 1.5 के आसपास होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, NaOH प्लस HCl। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। तो ये जो एंड है वो एंड नहीं है, वो इस प्रकार से वो चिन्ह है। उसके बाद बन रहा है NaCl प्लस H2O, है ना, NaCl प्लस H2O। तो इसमें देखिए आपको ये पूछ रहे हैं कौन सी अभिक्रिया है करके। तो देखते हैं, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये जो NaOH होता है प्रबल क्षार होता है, HCl जो होता है प्रबल अम्ल होता है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, नमक और पानी, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी हो जाएगी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, मतलब यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से पूछ रहा है, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। ये तीनों के तीनों यूकैरियोटिक वहाँ पाया जाता है। ये जो नील हरी शैवाल है, बीजीए जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक शैवाल है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। 60 परमाणु वाला कार्बन अपर रूप कौन सा है, 60 कार्बन वाला परमाणु फुलरिन, कुलरिन लिख दिया है, कुलरिन नहीं है वो फुलरिन है। ठीक है, 60, 80, 120 इस प्रकार से पाया जाता है। किस हेलोजन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन का उपयोग किया है, जो टिंचर आयोडीन के नाम से आता था पहले, घाव में लगाने काम आता था। ठीक है, ठीक करने के लिए। उसके बाद देखिए, मिश्र धातु क्या है, किन्हीं 4 मिश्र धातु के नाम और उपयोग लिखिए। तो मिश्र धातु का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक धातु एवं अधातु आपस में मिलकर धातु का निर्माण करते हैं, जिसको मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र धातु गली हुई अवस्था में इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनको जब वो ठोस अवस्था में आते हैं तो उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है और उससे गुण अलग बदल जाते हैं, गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, इसलिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जैसे ड्यूरेलियम हो गया, स्टील हो गया, इस प्रकार से मिश्र धातु हैं। ठीक है, आगे बताते हैं 4 उसके उदाहरण। यहाँ पर देखिए, स्टील जो होता है मिश्र धातु होता है, किससे बना होता है, लोहा और कार्बन से। उसके बाद सोल्डर जो होता है लेड और टीन से बना होता है। कांसा जो बनता है तांबा और टीन से। उसके बाद पीतल जो बनता है तांबा और जिंक से बनता है। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का एक कारण है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्लास्टिक जो होता है पर्यावरण को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित कर रहा है और पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहा है। जैसे हम लोग डेली यूज़ के लिए उपयोग करते हैं तो उसमें पॉलीथीन उपयोग करते हैं, सिंगल टाइम यूज़ वाला, जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गया, कुरकुरे चिप्स के पैकेट में जो प्लास्टिक होता है, वो सब ऐसे प्लास्टिक हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जिसको हम लोग ऑटोमेटिक सड़ता नहीं है, मतलब स्वतः सड़न नहीं होता, बल्कि वो वातावरण में उपस्थित रहकर बहुत समय तक रह के वायु, मृदा तथा पानी सबको क्या करते रहता है, प्रदूषित करते रहता है। ये बहुत लंबे समय तक के वातावरण में रहते हैं और वातावरण में रह करके उसको प्रभावित करते हैं। जलीय जीवधारियों को भी वो प्रभावित करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का क्या कार्य है। प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका होता है, इस प्रकार से कोशिका के चारों ओर एक आवरण के रूप में झिल्ली के रूप में पाया जाता है, जो कि कोशिका का रक्षा करता है, पानी के अंदर बाहर का नियंत्रण करता है ना। पानी अंदर जाएगा, बाहर चयनात्मक पारगम्य होता है, वह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है, जिसके माध्यम से परासरण और विसरण की क्रिया होती रहती है ना। अणुओं के परिवहन में सहायता करता है। पिनोसाइटोसिस तथा फिगोसाइटोसिस की क्रिया करता है। पिनोसाइटोसिस मतलब द्रव का अंदर आना और फेगोसाइटोसिस मतलब होता है ठोस पदार्थ का अंदर आना, है ना। तो ये क्रियाओं में भाग लेते हैं। ग्रेफाइट और हीरा में अंतर लिखिए। हीरा जो होता है कठोर होता है ना, ग्रेफाइट नरम होता है। हीरा विद्युत का चालक कुचालक होता है, ये गलत कर दी इसने। तो हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। हीरा चमकदार होता है और ग्रेफाइट जो होता है धूसर काले रंग का होता है। ठीक है, हीरा याद रखिएगा, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ध्रुव तारा स्थिर क्यों दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा जो होता है, ध्रुव तारा जो होता है वो पृथ्वी के धुरी के अनुदिश होता है, वो मतलब उसके लगभग बराबर होता है, इसलिए वो जैसे जैसे पृथ्वी घूमते जाता है वैसे वैसे हम वो भी घूमते जाता है ना, तो इसलिए वो हमको स्थिर प्रतीत होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के घूमने की धुरी के लगभग बराबर होता है, इसलिए वो हमको स्थिर प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक खालिस्तान मुख्य स्रोत है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का मुख्य स्रोत यूरिया का उपयोग करते हैं।
ठीक है। कोशिका खोज किसने किया था? कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। इसकी कोमलता कारण ग्रेफाइट पेंसिल के लेड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अधातुओं को पीटने पर क्या हो जाता है? वो चूरा बन जाता है, वो जिसको भंगुरता कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र बिंदु में प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है, इस प्रकार से। जैसे ये लेंस है ना, तो ये जो इस बिंदु होता है वहाँ से जो भी प्रकाश किरण इससे निकलेगी सीधे निकल जाएगी बिना किसी विचलन के, इस प्रकार से ऐसे निकल जाएगी, इस प्रकार से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो बिना किसी विचलन के वो सीधे निकल जाते हैं, सब विचलन नहीं होता। बिजली के स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, वो बेकेलाइट होते हैं, एक प्रकार क्या होते हैं? बेकेलाइट का बना होता है वो, बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट का बना होता है। अगला देखिए, सही जोड़े मिलाना है। ये सूखी बर्फ लिखा है, ये होता है शुष्क बर्फ होता है, ठीक है। क्या होता है ये? शुष्क बर्फ। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली होता है प्लाज्मा झिल्ली। अर्धपारगम्य क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद ड्यूरेलिमिन है ना, ड्यूरालामिन, ये ड्यूरेलिमिन है, ये हवाई जहाज के कलपुर्जे बनाने का काम आता है। सबसे ठंडा ग्रह नेपचून। अग्निशामक कपड़े मेलामाइन। खाद्य भंडार को उपयोग करने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन जैसे कुरकुरे और चिप्स है ना, कुरकुरे जो होता है और चिप्स जो होता है उसके अंदर जो हवा भरा होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। फ्लेम का हल्का नीला जोन फ्लेम के बीच में होता है, गलत है ना। फ्लेम का सबसे बाहरी भाग जो होता है ना वो नीला रंग का होता है, आगे भी बताएंगे भी। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मैग्नीशियम की तुलना में सोडियम अधिक प्रतिक्रियाशील। बिल्कुल, मैग्नीशियम की तुलना में सोडियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पानी में फेंकने पर वो ब्लास्ट हो जाता है। जंग लगना धातुओं का क्षरण का एक उदाहरण, बिल्कुल सही है, धातुओं का क्षरण हो जाता है। ऑक्सीजन गैस वायु को प्रदूषित कर देगा। ऑक्सीजन गैस वायु को दूषित नहीं करती, वो शुद्ध करती है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट एक नीला रंग का वर्णक है, बिल्कुल गलत है, ये हरा रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक। दूरदृष्टि दोष क्या है? इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? चित्र बनाकर समझाइए। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब ये होता है जब कोई वस्तु दूर का हो, है ना, वो स्पष्ट दिखे, और पास का वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई ना दे, तब उसको दूर का दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो पहले ही बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लेंस है और दूर से वस्तु का प्रतिबिंब आया, मतलब किरण आ रही, ठीक है, और ये लेंस है मनुष्य की आँख का, तो ये पहले बन जाएगा ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको दूर का वस्तु ठीक दिखेगा, है ना, और पास का वस्तु ठीक नहीं दिखे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तर लेंस का, इस प्रकार से उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है इसमें, उत्तर लेंस का, ठीक। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप कोशिका देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है ना, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसका अवकाश रिक्तिका बड़ा होगा, ठीक है, इसका छोटा होगा, ठीक है। अगला देखिए, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जिसको आत्महत्याक थैली कहा जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, इसमें पाया जाएगा। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, जबकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मोमबत्ती के लौ के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? चित्र बनाइए। देखिए, मोमबत्ती बनाया हुआ है, सबसे बाहरी भाग नीला, जिसमें पूर्ण दहन होता है ना, नीले रंग का होता है, सबसे ज़्यादा ताप होता है। उसके बाद मध्य भाग पीले रंग का होता है, जिसका आंशिक दहन मतलब हवा कम संपर्क आता है, इसलिए पीला पड़ जाता है वो। और सबसे गहरा भाग जो होता है काले रंग का होता है। काले रंग में दहन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए काले रंग का हो, क्योंकि वहाँ तक हवा पहुँच नहीं पाता, ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है, इसलिए काले रंग का हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। NH3 + HCl दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा संयोग अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, है ना, जुड़ रहे हैं इसलिए संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, NaOH + HCl, इसमें प्रबल क्षार प्रबल अम्ल मिल के वो नमक और पानी बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें देखिए, एक जो है टूट के दो भाग में बढ़ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, दो भाग में टूट रहा है ना, इसलिए वियोजन। और इसमें देखिए, जो SO4 है वो इसके साथ जाके जुड़ जा रहा है, तो प्रतिस्थापित हो जा रहा है वो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर KClO3, ये हो जाएगा KCl + O2, है ना, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया है। साथ में क्या है? ऑक्सीजन इससे अलग हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का बिछड़ना या अलग हो जाना अपचयन, ठीक है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है, ठीक। वायु प्रदूषण के क्या कारण है? वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। वायु सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण तो है पेट्रोल डीजल का अत्यधिक उपयोग करना, है ना।
बड़े बड़े कारखाने, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का उपयोग, ये सब वायु को प्रदूषित करते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करना है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना है, और कल कारखाने के जो चिमनी है उसको ऊपर लगाना है, ठीक है। अगला देखिए, सूक्ष्म जीवों के प्रकार उदाहरण सहित बताइए। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? देखिए, शैवाल, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। शैवाल जो होते हैं, नीली हरे शैवाल और सारगासम, है ना, इसको भोजन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, और ये ज़्यादातर समुद्र, तालाब तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। जीवाणु, जीवाणु एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य तथा जीवों में रोग फैलाने का काम करते हैं। कभी कभी ये हमारे लाभदायक भी होते हैं। लाभदायक कैसे होते हैं? जैसे लैक्टोबैसिलस, देखिए, तो ये जो लैक्टोबैसिलस होता है दूध से दही बनाने का काम आता है ना। किससे? दूध से दही। कवक, कवक फंगस जिसको बोलते हैं, फंगस हमारे शरीर में रोग फैलाने का काम करता है तथा बीमारी फैलाने का काम करता है। कुछ अच्छे होते हैं, जैसे मशरूम, मशरूम क्या खाने योग्य प्रोटीन पदार्थ है, उसको उपयोग करते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बीमारी फैलाने का काम करता है, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है कि मलेरिया रोग फैलाता है, ठीक है। विषाणु, विषाणु जो है, विषाणु को क्या बोलते हैं कि ना वो जीवित है ना वो मृत है, बल्कि वो जीवन और मृत्यु दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये वायरस जो होते हैं बीमारी फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ है ना, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस कोविड बीमारी का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का चर्चा खत्म होता है।